की परंपरा के ही संत हुए। कहते हैं काशी में स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा ना, चारि वर्ण आश्रम सभी को भगति दृढ़ा, पृथ्वी पत्रालंब करी काशी अस्थाई। काशी काशी में ये निवास करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, तिनके रामानंद प्रगट, विश्व मंगल जिन रूप धर्यो, श्री रामानुज पद्धति प्राप्त, अवनि अमृत वे अनुसर्यो। तो कहते हैं इन्होंने काशी में निवास करके, श्री राघवानंद जी ने काशी में निवास किया और भक्तों को बड़ा आदर देने वाले ये स्वयं हुए। कहते हैं इन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों को भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। यानी कि इन्होंने बताया सबको कि भगवान की भक्ति में किसी वर्ण या किसी आश्रम की विशेषता नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही भगवान का भक्त हो सकता है या कोई सन्यासी ही भगवान का भक्त हो सकता है या कोई विरक्ति भगवान का भक्त हो सकता है, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई भी भगवान को पा सकता है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से श्री राघवानंद जी महाराज हुए और उनके शिष्य के रूप में साक्षात भगवान ही स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं जो है श्री ठाकुर जी आचार्य चरण के रूप में आए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर को धारण किया था। अब ये तो हो गया केवल वर्णन, नाम का वर्णन हो गया ना। अब इनके जो चरित्र हैं संक्षिप्त में वो किस प्रकार से, वो हम सुने। कहते हैं श्री देवाचार्य जी महाराज, सबसे पहला जो चरित्र है श्री देवाचार्य जी का, क्योंकि सबसे पहले नाम लिया गया देवाचार्य जी का। देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद। तो कहते हैं श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त परम वैष्णव सिद्ध संत। श्रीमद भागवत ग्रंथ पर आपकी अगाध श्रद्धा थी और भागवत जी के प्रति बहुत इनका भाव रहता था। जीवन में एक ग्रंथ तो ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि एक ग्रंथ जिसके प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा होगी, अंत समय में उस ग्रंथ की शिक्षा आपको भगवान तक ले जावे। इसलिए एक ग्रंथ तो कम से कम हमारे जीवन में ऐसा हो जो हमें बहुत प्रिय हो। बाकी सब ग्रंथ हम पढ़े, सबका आदर रहे, पर एक ग्रंथ जो हमें बहुत प्रिय हो, ऐसा होना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं कि इनकी जो है श्री देवाचार्य जी महाराज की श्रद्धा भागवत जी में बहुत अधिक थी। आपके कथा वचनों में भी जड़ चेतन सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। इतनी बढ़िया कथा ये कहते थे कि सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते, बहुत आनंद से सुनते। वैष्णव धर्म का प्रचार करना आपके जीवन का लक्ष्य था और इसकी जो है संपूर्ति के लिए आप सदैव विचरण करते थे। यानी कि आपके मन का बस यही भाव था कि वैष्णव धर्म कैसे फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के भजन में कैसे लगे, इस प्रकार से लोगों को भगवान के भजन से जोड़ा जाए। तो बस इसी भाव को लेकर वे जगह जगह विचरण करते रहते थे। अब एक बड़ी सुंदर कथा इनके जीवन में प्राप्त होती। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, एक बार की बात है, हम काशीपुर की यात्रा पर थे। मार्ग में आपने एक गांव में विश्राम किया। तो गांव वाले बड़े श्रद्धालु थे महाराज, उन्होंने एक संत आए हैं। तो वैष्णव संत को देखकर
उनसे कथा प्रवचन करने का अनुरोध किया। सब गांव वालों ने कहा कि आप महाराज आए हो हमारे गांव में, तो कोई कथा, कोई भागवत आप हमको सुना दो, कोई बढ़िया भगवान की बात हमको बता दो। तो सबने ऐसा अनुरोध किया। जब अनुरोध किया तो ये तो चाहते ही थे वैष्णव धर्म का प्रचार हो, इनका तो उद्देश्य ही यही था। तो ये बड़े खुश हो गए। तो कहते हैं कि फिर क्या था, संत देवाचार्य जी महाराज को ये पता लगा कि गांव वालों का बड़ा भाव है और वे तो चाहते ही थे कथा सुनाना। तो फिर भगवत भक्ति का प्रचार हो इस कारण से उन्होंने मन ही मन यमलार्जुन उद्धार की जो कथा है वो सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यमलार्जुन का जो उद्धार किया भगवान ने, उसके विषय में मैं कुछ उनको सुना दूं इन गांव वालों को। तो उनका उद्देश्य था कि लोग उस परमात्मा की भक्ति करें जो चेतन क्या जड़ का भी उद्धार कर सकता है। चेतन का उद्धार भगवान करते हो तो ठीक है, लेकिन यमलार्जुन का उद्धार हुआ जो, तो भगवान जड़ का भी उद्धार कर सकते हैं। ये इनके मन का भाव था, ताकि लोगों में और विश्वास पैदा हो जाए और दृढ़ता इनके मन में आ जाए। तो ऐसा निश्चय करके आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आई वो उखल बंधन की जो लीला है एवं नल कुंवर के उद्धार की जो कथा है वो सुनाना प्रारंभ किया। कथा आप सबको ज्ञात है। ठाकुर जी बहुत उद्यम करते हैं महाराज। तो बहुत ज्यादा उद्यम बढ़ा तो एक दिन मैया ने सोचा कि आज इसे बांध देती। तो मैया बांधने जावे और ठाकुर जी रोवे। लेकिन मैया ने बहुत प्रयास किया, वे बांध नहीं पाई, क्योंकि जो रस्सी लेकर आई थी माँ यशोदा, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। तो फिर यशोदा जी ने सोचा कि इसमें थोड़ी और रस्सी बांध देती, फिर ये जब रस्सी बढ़ जाएगी तो ये बंध जाएगा। तो वो रस्सी फिर से 2 अंगुल छोटी रह गई। फिर और बांधी तो वो फिर से 2 अंगुल छोटी रह गई। वो बार बार 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। माँ यशोदा बड़ी परेशान हो गई। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। फिर भगवान ने देखा कि मैया परेशान हो रही है, तो फिर भगवान ने लीला की और फिर भगवान की लीला से ही तो वो 2 अंगुल छोटी हो रही थी रस्सी। तो वो रस्सी पूर्ण हो गई और फिर भगवान बंध गए। बंध गए तो फिर भगवान उखल से बंधे थे और भगवान जो है गुटरुम गुटरुम चलते हुए 2 वृक्षों के बीच में से निकले। निकले तो वृक्षों का उद्धार हुआ, नल और कुंवर का उद्धार हुआ महाराज। तो ये सारी कथा आपको याद है, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। तो उनके उद्धार की ये पूरी कथा श्री देवाचार्य जी महाराज उन गांव वालों को सुना रहे थे, ताकि उनके मन में विश्वास हो कि भगवान केवल जड़ को ही नहीं, केवल चेतन को ही नहीं, जड़ को भी कृपा से कृतार्थ करते हैं। अकस्मात क्या हुआ, अचानक से समीप में ही स्थित एक प्राचीन विशाल वृक्ष जो है भयंकर ध्वनि के साथ जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर गया। यहाँ मतलब वास्तव में कथा चल रही है और कथा चलते चलते क्या हुआ कि एक विशाल वृक्ष जो है जमीन पर गिर गया अपने आप। तो सब लोग उसे महान आश्चर्य को देखने लगे कि अरे हम तो अभी 2 वृक्षों के उद्धार की कथा ही सुन रहे थे और अचानक से ये वृक्ष गिर गया, ये कैसे हुआ। तो कहते हैं कि उन्होंने आपस में चर्चा की कि किस प्रकार की कोई आंधी भी नहीं आई, कोई तूफान भी नहीं आया, फिर ये वृक्ष नीचे कैसे गिर गया। और चलो गिरा तो गिरा, पूरा जड़ के सहित वो वृक्ष नीचे गिर गया। ऐसा तो आंधी तूफान में भी संभव नहीं कि पूरा जड़ से ही कोई पेड़ उखड़ जावे। तो आपस में सब लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। तो देवाचार्य जी इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांत और एकदम स्थिर चित्त रहे। ये कथा सुनने और सुनाने की मर्यादा है, एकदम शांत और स्थिर चित्त रहना चाहिए। इतने में ही जय हो ऐसी गंभीर ध्वनि होने लगी। तो देखा कि एक व्यक्ति, एक दिव्य पुरुष वृक्ष की जड़ से प्रकट हुआ
और देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके उसने बड़ी सुंदर बात बोली। उसने कहा कि हे प्रभु, आपने भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा मुझे सुनाई, और ये मंगलमयी कथा सुनाकर मुझे वृक्ष योनि से मेरा उद्धार किया। अब भगवान की कथा की महिमा देखिए कि भगवान की कथा सुनने से कोई वृक्ष हो, कोई पशु पक्षी हो, या कोई कुछ भी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। अगर आपको याद हो, हमने दो महान वैष्णवों का चरित्र सुना था। उनके चरित्र में भी हमने ऐसी कथा सुनी थी। एक बरगद के वृक्ष का उद्धार हुआ था और वो फिर देवलोक गया था। तो ऐसे ही उसमें भी यमलार्जुन का ही चरित्र सुनाया गया। तो यहाँ भी यमलार्जुन उद्धार की कथा हुई। तो वो वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष ने प्रकट होकर जो है प्रार्थना की है श्री देवाचार्य जी से कि आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। आपने जो कथा सुनाई, मैं भगवान के श्री धाम जा रहा हूँ। ये कहकर वो दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आकाश में शंख एवं घड़ियाली जो है मंगलमय ध्वनि होने लगी। इस घटना के उपस्थित जितने भी लोग थे, जिन्होंने साक्षी रूप से इस घटना को देखा, जन समुदाय के मन में ये विश्वास हो गया कि देवाचार्य जी महाराज कोई भगवत प्राप्त संत हैं, और उन सब ने देवाचार्य जी की शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया। सबने जो है आपसे गुरु दीक्षा ले ली। इस प्रकार देवाचार्य जी अनेक स्थानों का भ्रमण करते करते लाखों लोगों को भगवत भक्त बनाकर उनका कल्याण करते रहे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बड़ा अद्भुत चरित्र भी देवाचार्य जी महाराज को प्राप्त होता है। उनके बाद हुए श्री हरियानंद जी महाराज। थोड़ा इनका भी चरित्र हम सुने। कहते हैं परम वैष्णव संत श्री हरियानंद जी महाराज श्री श्रीयानंद आचार्य जी महाराज के शिष्य थे। यानी कि हरियानंद जी के गुरु जी हुए श्री श्रीयानंद जी महाराज। कहते हैं आप सदा भगवान श्री हरि की भक्ति में तल्लीन रहते, इसलिए आपके गुरुदेव ने आपका नाम हरियानंद ही रखा। सदा हरि की भक्ति करते ना, सदा भगवान का भजन करते, तो गुरुजी ने नाम रख दिया हरियानंद। कहते हैं भगवत भजन और भगवान नाम स्मरण करते करते आप स्वयं भगवत स्वरूप हो गए थे। ऐसा होता है, आप भगवान का नाम जब दिन रात जपेंगे ना, तो जिसका नाम जपेंगे उसका ही तो स्वरूप आ जाएगा। इसलिए वे स्वयं ही भगवत स्वरूप हो गए थे। और आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था। जो संत होते हैं उनका दर्शन भी सुखदायक होता है। ऐसा होता है। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके पास जब कोई भी व्यक्ति आता था तो सदैव एक शिकायत करता था। महाराज जी को सब लोग कहते थे कि महाराज जी पता नहीं क्या बात है, हमारी आपसे एक शिकायत है कि हम जब भी आपके पास आते तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि आज जाएंगे महाराज जी से ये पूछेंगे, महाराज जी से वो पूछेंगे, लेकिन जब आपके सामने आकर बैठते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता, वृत्ति एकदम शांत हो जाती। ऐसा क्यों होता है? हमारे सारे प्रश्नों के हल हमें चाहिए, लेकिन आपके पास आते हैं तो मन में कुछ भाव ही नहीं आता, एकदम मन शांत हो जाता। तो महाराज जी ने बताया कि देखो, हमारा जो चित्त है वो शांत है, हमारी वृत्ति एकदम शांत है। इसलिए तुम लोग जब हमारे सामने आते हो तो तुम्हारी वृत्ति भी शांत हो जाती है। इसीलिए उन लोगों का चित्त जो है एकदम शुद्ध रहता, कोई शोभ नहीं होता उसमें। ये संत मिलन का प्रभाव है। इसलिए संत दर्शन से जो है जीवों का कल्याण होता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, संत दर्श जिमि पातक तरई। तो आपका जब दर्शन लोग करते, श्री हरियानंद जी का दर्शन करते, तब भी लोगों को बहुत सुख मिलता। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े।
कहते हैं भगवत विमुख जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त बन जाते। केवल आपके दर्शन की इतनी महिमा थी कि जो भगवान से विमुख लोग थे वे भी भगवान के भक्त हो जाते आपकी कृपा से। और एक बार आप जो है अ, अपने अनेक स्थानों पर आपने भ्रमण किया और बहुत से शिष्य भी बनाए और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार भी किया। एक बार आप महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्री धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। आपके साथ बहुत से वैष्णव भक्त भी थे। उस समय जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव चल रहा था। तो भगवान को रथ पे बैठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाया जा रहा था, जैसे रथ यात्रा का जो स्वरूप है। तो कहते हैं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु विशाल गगनचुंबी रथ जो है भक्तों के द्वारा उनका खींचा जा रहा था। सब जय जगन्नाथ कहते आज रथ को खींच रहे थे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो सब लोग खींच रहे थे, रथ अचानक से रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया परंतु रथ तो टस से मस ही ना हुआ महाराज। संभव था भगवान को अपने भक्त की प्रतीक्षा थी, या भगवान की मन में भाव आया कि अपने भक्त की महिमा को हम थोड़ा उजागर करें। हमने कल की कथा में सुना था ना कि कैसे श्री पाद पद्म जी के गुरु जी ने उनकी महिमा को उजागर किया। हमने सुना था कि भगवान या गुरुजन जब महिमा किसी शिष्य की उजागर करते हैं तो उसमें भी उसका कल्याण ही होता है। तो श्री जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक गया। भगवान को अपने भक्त की प्रतीक्षा थी तो रथ जो है आगे ही नहीं बढ़ा। अब रथ आगे बढ़े इसका लोगों को कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। लोग सोच रहे हैं कि अब रथ आगे बढ़ेगा कैसे। तभी जो है श्री हरियानंद जी महाराज भीड़ से निकल कर आगे आए और सबको उन्होंने सुनाकर कहा कि आप लोग रथ को छोड़कर दूर हट जाएं, ये रथ स्वयं चलेगा। हमने मन में सोचा ये रे कैसी बात कर रहे हैं, रथ स्वयं कैसे चलेगा। पर हरियानंद जी महाराज तो संत हैं और सबने देखा कि कोई महान संत लगते हैं तो चलो इनकी बात मान के देख लेते हैं महाराज। कुछ लोगों ने सोचा कि अब कह रहे हैं तो एक बार सुन लो, क्या पता सच में हो जाए। तो सब लोग दूर हट गए, जो लोग रथ खींच रहे थे वो सब लोग दूर हट गए। आश्चर्य की बात ये है कि रथ अपने आप चलने भी लगा और 100 कदम तक अपने आप रथ चलता रहा। उपस्थित जन समुदाय में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के साथ साथ श्री हरियानंद जी महाराज की भी जय जयकार होने लगी। सब लोग कह रहे थे जय जगन्नाथ जय हरियानंद जी, ऐसा सब लोग उच्चारण कर रहे थे। सबने मान लिया कि कोई सिद्ध संत है और भगवान ने इन्हीं के लिए अपना रथ रोक रखा था और जैसे ही ये आए इनकी कृपा से रथ चल पड़ा। तो संपूर्ण जन समुदाय उनका शिष्य बन गया, सबने ही आपसे दीक्षा ली थी। इसी प्रकार श्री हरियानंद जी महाराज बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर भगवत भक्ति के मार्ग में उन्होंने लगाया। एक बार प्रेम से बोली भगवान की जय, हरियानंद जी महाराज की जय। तो अगला जो चरित्र है वो है श्री राघवानंद जी महाराज का। कहते हैं श्री संप्रदाय में श्री राघवानंद जी महाराज को गुरुदेव वशिष्ठ का अवतार माना गया। इतनी इनकी प्रतिष्ठा थी, इनको श्री वशिष्ठ जी का अवतार माना गया। आप श्री हरियानंद जी महाराज की कृपा पात्र थे, यानी इनके गुरु जी हुए श्री हरियानंद जी, जिनकी कथा अभी हमने सुनी। कहते हैं वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन आप अत्यंत अमानी थे। बहुत कोई इनके मन में अभिमान नहीं था कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ या इतना बड़ा ज्ञाता हूँ। बहुत अमानी थे और अमानी का एक भाव ये भी होता है कि खुद अपमान सहकर भी दूसरों को सम्मान देना, यानी कि
इनके हृदय में कोई भी अभिमान नहीं था किसी प्रकार का, सबको आदर देते थे, किसी प्रकार का कोई अहंकार आपको छू भी नहीं सकता था। आप भक्ति में वर्ण भेद नहीं मानते थे, आप ये नहीं मानते थे कि ब्राह्मण ही भक्ति करेगा या क्षत्रिय वैश्य ही भक्ति करेगा या शूद्र भक्ति नहीं करेगा, ऐसा आप नहीं मानते थे। इनके मन का भाव था कि सभी भगवान के भक्त हो सकते हैं और सबको ही भक्ति का अधिकार होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं अतः आपने चारों वर्णों के लोगों को भक्ति का उपदेश दिया। आप एक सिद्ध संत थे, परंतु आपकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं थी, अपितु जनता जनार्दन को भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त करने के लिए थी। यानी कि इनके पास सिद्धियां भी थी, पर वो सिद्धियां ऐसा नहीं था कि चमत्कार के लिए प्रयोग करते। बहुत से संतों के पास सिद्धियां होती, पर वो उनको चमत्कार आदि के लिए उनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि वे संत जो हैं सामान्य जीवों में कुछ भगवत भक्ति का थोड़ा प्रचार प्रसार हो जावे, उसके लिए कुछ उपक्रम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सिद्धि प्रकट कर देते हैं जिससे लोगों के मन में थोड़ा उनके प्रति विश्वास जगे, थोड़ा भगवान की भक्ति के प्रति विश्वास जगे। कहते परंतु आपकी सिद्धियां जो है चमत्कार प्रदर्शन के लिए तो थी नहीं, अभी तो जनता जनार्दन को भगवत भक्ति में लगाने के लिए थी। एक बार की बात है, एक आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बड़ी सुंदर कथा है नारायण। तो कहते हैं एक बार की बात है, आपके 3 श्रद्धालु भक्तों ने एक ही दिन में मंत्र दीक्षा लेने के लिए कहा। 3 भक्तों ने कहा कि गुरुजी हमको जो है मंत्र दे दो, हमारी वैष्णवी दीक्षा हो जावे। 3 अलग अलग स्थान के रहने वाले थे। दिक्कत ये नहीं थी कि एक दीक्षा कैसे हो, दिक्कत ये थी कि ये 3 शिष्य 3 अलग अलग स्थान में रहने वाले थे। तो कहाँ जाए, कौन से स्थान में जाए और किसको पहले दीक्षा दे, किसको दीक्षा दे, आज के ही दिन में ये बड़ी समस्या थी। लेकिन दीक्षा तीनों को चाहिए। तो श्री राघवानंद जी महाराज अपने तीनों भक्तों की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। उनके मन में ये भाव था कि मैं अपने तीनों शिष्यों को ही दीक्षा एक साथ दी। अतः उन्होंने योग बल से 3 रूप बना लिए। हमने सुना ना उनके पास सिद्धियां थी, तो योग बल से अपने ही 3 रूप बना लिए और तीनों भक्तों के यहाँ जाकर एक साथ एक ही समय पर मंत्र दीक्षा दे दी। और आपने बहुत समय तक जो है काशी में भी निवास किया और आपको श्री रामानंदाचार्य जी के गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। इतनी अद्भुत बात है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये श्री रामानंदाचार्य जी के गुरु हुए, यानी कि कोई आचार्य चरण जैसा महान शिष्य किसी का अगर हो तो फिर उसमें प्रशंसा शिष्य की कम और गुरु की अधिक होती है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि गुरु की प्रशंसा कम और शिष्य की ज्यादा होती है कि अरे इतने बड़े संत के शिष्य हैं। लेकिन जब कोई आचार्य चरण जैसा महान कोई भक्त हो जावे, महान कोई शिष्य हो जावे, तो फिर प्रशंसा गुरु की होती है कि ये इतने महान भक्त के गुरु हुए। प्रशंसा तो वशिष्ठ जी की होती है कि वे राम जी के गुरु बने। और ऐसे ही श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज, इनको भी राम स्वरूप ही माना जाता था। क्षमा चाहूंगा, इनको भी श्री वशिष्ठ स्वरूप माना गया। वे राघवानंद जी महाराज आचार्य चरण श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य जी के गुरु जी हुए, जिन्हें श्री संप्रदाय में साक्षात भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है। तो अब जो है श्री रामानंदाचार्य जी और उनके 12 प्रधान शिष्यों का हमें चरित्र सुनना है। बड़ा अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत शिष्य हैं श्री रामानंदाचार्य जी की। कबीर दास जी, सुरसुरानंद जी, अनंतानंद जी, ये सारे जो 12 महाभागवत है ना, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव,
श्री हरिशरणम। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी, तो आप लोगों ने वो सारी कथा सुनी ना? आवाज आ रही थी ना उस समय में? जी, तो हम सुन रहे थे कि जो श्री रामानंदाचार्य जी हैं, उनके जो द्वादश शिष्य हैं, वे द्वादश शिष्य और कोई नहीं, भगवान के जो द्वादश महाभागवत हैं, वे ही द्वादश शिष्य हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप अंतर्गत अनुचर हरि जु के जो इनको जस गावे आदि मध्य लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। बड़ा सुंदर चरित्र है। हमने ये द्वादश भक्तों के चरित्र सुने थे। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक जी, कपिल देव भगवान, मनु जी आदि आदि जो 12 भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, वे ही श्री आचार्य चरण के 12 शिष्यों के रूप में आए। श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। कहते हैं वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी हुए। रामानंदाचार्य जी रामायत या श्री रामानंद जी के वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हुए। यानी कि इन्होंने श्री रामानंदी संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया है। और कबीर, सेन, धन्ना, रैदास आदि जो सब महान संत हुए, वो सब इनके ही शिष्य थे। सब आचार्य चरण के ही शिष्य हुए और इनके संबंध से विशेष रूप से अगले छप्पे में वर्णन आया है। वो अगला छप्पे तो हम कल की कथा में सुनेंगे। तो अभी हम लोग जो है दोहावली का कुछ भाव सुन लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये हो गया श्री रामानुज परंपरा के संपूर्ण संतों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। अब हमें श्री रामानंदी संप्रदाय के विषय में चर्चा करनी, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े और गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया, हम कल सुन रहे थे कल की कथा में दोहावली में कि सारा संसार तो स्वप्न मात्र है। ये संसार एक स्वप्न ही चल रहा है। तो आज श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रतिक्षण मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। तुलसी देखत अनुभवत सुनत न समुझत नीच चपरी चपेटे देत निसीत इस गही कर्मी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे नीच, हाथ से तेरी चोटी पकड़कर मृत्यु निकट ही आ रही। यानी कि सरल शब्दों में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु तेरे निकट झपट कर तेरे चपत जमा रही, तेरी चोटी को पकड़कर जो है तुझे मार रही है तेरी मृत्यु, और तुझे समझ नहीं आ रहा है। यह दशा देखकर, सुनकर और अनुभव करके भी तू समझता नहीं है। सरल शब्दों में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर जो है प्रतिक्षण इसका क्षय हो रहा है। ये देखते सुनते हुए भी जीव मौत को बुलाकर और विषय के सेवन में लगा हुआ है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज नहीं तो कल ये शरीर चला जाएगा। और किसका शरीर कब चला जाए किसको क्या पता महाराज। बैठे बैठे लोग
मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी वही समझा रहे हैं कि अरे मूर्ख, इस बात को समझ, तेरी मृत्यु तेरे सिर पे खड़ी है, काल तेरे सिर पे नाच रहा है और तू विषयों के भोगों के सेवन में लगा हुआ है। मृत्यु का भय से कर, भजन कर भजन, भगवान के भजन में तेरा कल्याण होगा। तो बड़ा सुंदर भाव है जी। देखिए, श्री रामानुज संप्रदाय में और श्री रामानंदी संप्रदाय में वैसे तो कोई भी विशेष अंतर नहीं है, बस उपासना का अंतर है। तो श्री रामानुज संप्रदाय जो है श्री रामानुजाचार्य जी से आगे उसका विस्तार हुआ और श्री रामानंद संप्रदाय का श्री आचार्य चरण श्रीमद रामानंदाचार्य से विस्तार हुआ। भेद विशेष रूप से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों के ही प्रवर्तक आचार्य श्री किशोरी जी रामानुजा रामानुज संप्रदाय की आचार्य हुई श्री महालक्ष्मी जी और श्री रामानंदाचार्य जी के श्री रामानंदी संप्रदाय की आचार्य हुई श्री जानकी जी। बहुत विशेष रूप से कोई भेद नहीं, बस उपासना का थोड़ा अंतर है। वहां श्री नारायण जी की उपासना है और यहाँ श्री राम रूप की उपासना की प्रधानता है। उपासना तो खैर हर संप्रदाय में हर स्वरूप की ही होती है, बस एक स्वरूप की थोड़ी प्रधानता होती है, ऐसा नारायण। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहा कि हर्षद तेरी मृत्यु जो है तेरे सिर पर खड़ी है, तेरा काल तेरे सिर पे है। अरे मूर्ख, अब तू बात को समझ, काल की करतूत कैसी। तो श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि कर्म खरी कर मोह, फल अंक चराचर जान, अनत गुणत गणि गुण हनत, जगत ज्योतिषी का। जगत में काल रूपी ज्योतिषी हाथ में कर्म रूपी खड़िया लेकर मोह रूपी पट्टी, वो चराचर जीव रूपी अंक को मिटा रहा। सरल शब्दों में जैसे एक पट्टी होती है, तो पट्टी पर कुछ लिखा जाता है। पहले के समय में पट्टी चलती थी ना, तो पट्टी पर कुछ लिखा जाता था, फिर उसको मिटाया जाता था। तो कहते हैं हाथ जगत में काल रूपी ज्योतिष क्या कर रहा है कि काल रूपी ज्योतिष वो हाथ में कर्म रूपी खड़िया लेकर और मोह रूपी पट्टी पर चराचर जीव रूपी अंक को मिटा रहा है। यानी कि काल धीरे 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 हमें मिटा रहा है और हिसाब लगाता है, फिर गिन कर मिटाता है। हिसाब किस चीज का लगाता है? हिसाब लगाता है वो हमारे कर्मों का, फिर कर्मों के हिसाब से गिन गिन कर मिटाता है। यानी कि किसी को इतनी भयंकर कोई बीमारी लग गई कि हम कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटी सी उम्र में चले गए, क्यों? बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, वो चले गए। तो बीमारी क्या है? कर्मों का ही तो परिणाम है। तो इसलिए काल क्या कर रहा है, धीरे 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 जो है हमारी जीवन रेखा को मिटा रहा है। मृत्यु जो है धीरे धीरे हमें मार रही है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी भजन में लग जाना चाहिए। सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार प्यारे, जीवन के दिन चार। बड़ा प्यारा भाव। संत कहते हैं कि ये जो जीवन है 4 दिन का है, तो सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार प्यारे, जीवन के दिन चार। तो बड़ा अद्भुत भाव है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, साथ किसी के गया न जग से ये चांदी और सोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ा प्यारा भाव है।
एक पंक्ति इसकी और हम सुने, बहुत सुंदर है। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, आज जो पाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो आज है कल नहीं, और सच्चा धन तो भगवान का भजन ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। वीरदास जी कहते हैं कि धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो भगवान का नाम रूपी धन कमाना चाहिए। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा, राधा राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, राधा राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। मेरे भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी कहते कि मृत्यु निकट है, भजन करो, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, अपनों कल्याण जो चाहो तो राम नाम लीजिए। आगे श्री गोस्वामी जी इंद्रियों की सार्थकता के विषय में बताते, कही बे कह रस नारची, सुनी बे कह की कान, धरी बे कह चित्त हित सहित, परमार्थ ही सुजान। कहते चतुर परमात्मा ने परमार्थ कहने के लिए जीवा बनाई, यानी कि जो भगवान है वो बड़े चतुर हैं, बड़े समझदार हैं। भगवान ने भगवान की ही चर्चा करने के लिए, भगवत चर्चा करने के लिए, भगवान की कथा कहने के लिए जीवा बनाई, भगवत गुणगान करने के लिए और भगवत गुणगान को सुनने के लिए कान बनाए, और प्रेम सहित भगवान का ध्यान करने के लिए चित्त बनाया। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तुम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तो खैर इस दोहे में तो गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान ने जो कान बनाए हैं वो इसलिए बनाए कि भगवान की कथा सुने, भगवान ने जो मुख बनाया है वो इसलिए बनाया कि आप भगवान की कथा को, भगवत चर्चा को कहे, और भगवान का ध्यान आप लगावें, इसलिए आपका चित्त बना। हम इससे सारा काम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी। जैसे जो वस्तु जिसके लिए बनी है उससे वही कार्य करना चाहिए ना। अब मान लीजिए आपको एक पेन दे दिया जाए और पेन से आपको ये कहा जाए कि इस पेन से तुम कोई ऐसा चित्र बनाओ जिसमें बहुत तरह के रंग हो। तो व्यक्ति कहेगा कि महाराज एक रंग का पेन दिया है तो बहुत तरह के रंग वाला चित्र कैसे बनेगा, एक ही रंग का चित्र बनेगा। तो जो वस्तु जैसी है उसका स्वरूप जैसा है उससे वही तो कार्य होगा ना। तो अब कोई कहे कि पेन से जो है कुछ लिखकर और पेन से ही मिटाकर दिखाओ, तो लिखा तो जा सकता है पर वो मिटेगा नहीं। इसीलिए
अगर हम उसे मिटाने का प्रयास करेंगे तो बल्कि और कुछ लिख बैठेंगे संगम, और परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो मिट नहीं रहा है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जीवा भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, व्यर्थ की चर्चा करने के लिए, रिजल्ट पकड़ने के लिए नहीं मिली, तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमारे जीवन में क्लेश क्यों है। इसी वजह से तो क्लेश है ना, जिसका जो स्वरूप है उसके लिए वो प्रयोग में ही नहीं हो रहा। तो कान से भगवान की कथा सुने, किसी की निंदा किसी की स्तुति हमें नहीं सुननी चाहिए। मुख से भगवान की चर्चा करें, किसी की निंदा या स्तुति ना करें, और मन को भगवान में लगा। नारायण। गोस्वामी जी कहते हैं जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे, यानी कि जो किसी को कुछ सुना रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो उसमें अज्ञान की बात ना कहे, ज्ञान की बात कहे, और अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे, सगुण समझाए बिना ही निर्गुण रूप बता दे। तुलसीदास जी कहते हैं वो मेरा गुरु है। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ये कोई सामान्य दोहा नहीं है। तात्पर्य ये है कि अज्ञान के बिना ज्ञान, अंधकार के बिना प्रकाश, और सगुण के बिना निर्गुण की सिद्धि नहीं हो सकती। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि अंधकार क्या है, तब तक आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि प्रकाश क्या है। जैसे मान लीजिए, अब जैसे सुबह का समय, सूर्य उदय हो गया, मान लीजिए कभी सूर्य उदय हो ही ना, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि प्रकाश किसको कहते हैं। या मान लीजिए कभी सूर्यास्त ना हो, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि अंधकार क्या होता है, क्योंकि सूर्यास्त तो कभी होगा नहीं। तो हम सदैव ही प्रकाश में रहें, तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि अंधकार कहते किसको। और जब यही नहीं पता लगेगा अंधकार कहते किसको है, तो फिर सूर्य की भी बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं रह जाएगी, प्रकाश की भी बहुत सार्थकता नहीं रह जाएगी। फिर ये भी पता नहीं लगेगा कि प्रकाश क्या होता है। तो इसीलिए ये बात समझनी चाहिए कि महाराज, बिना अंधकार के स्वरूप को जाने प्रकाश का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। बहुत जरूरी बात है, दोनों पक्ष जानने पड़ेंगे। जब तक यही नहीं पता लगेगा कि पाप क्या है, तो पुण्य की महिमा को कैसे स्थापित किया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात। कहते हैं अतएव जो सगुण उपासक है और सगुण उपासना को छोड़कर निर्गुण की उपासना करना चाहते हैं, उनको यथार्थ निर्गुण तत्व का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं। अंक अगुण आखर सगुण समझिए उभय प्रकार, कोई राखे आप भल तुलसी चारु विचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म वह अंकों के समान, एक दो तीन जो अंक हैं उनके समान, और सगुण ब्रह्म अक्षर के समान। यानी कि जैसे हम लिखते हैं कुछ गणित में, मैथ्स में हम लिखते हैं ना 1 2 3, तो निर्गुण ब्रह्म तो इनकी तरह है, और सगुण ब्रह्म है 1 2 3, जो हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो सगुण ब्रह्म इन अक्षरों की तरह है। अब दोनों प्रकारों को समझना चाहिए, और फिर जो है किसी के ना रखने और किसी के रखने से अपना कल्याण है। यानी कि समझना दोनों को चाहिए कि निर्गुण उपासना क्या है, सगुण उपासना क्या है। सरल शब्दों में भगवान के सगुण स्वरूप की कैसी उपासना है और निर्गुण स्वरूप की कैसी उपासना है, आपको समझना दोनों को चाहिए। और फिर जो है एक रख लेना चाहिए, उसमें से जो आपका भाव बने एक को आप माने। ऐसा इस बात को भली भांति विचार करना चाहिए। व्यापारी लोग हिंदी में पहले अंकों की संख्या लिखते हैं, जैसे 1000 उन्होंने लिखा, फिर अक्षर में लिखते हैं। कभी आप लोगों ने कोई चेक देखा हो, तो उस चेक में भी ऐसा होता है, पहले अमाउंट लिखी जाती है। मान लीजिए अमाउंट लिखी 1000 रुपए, और फिर लिखा जाता है रिमार्क्स में 1000 रुपीज ओनली। तो पहले संख्या लिखी जाती है जो कि निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, और फिर अक्षर में लिखा जाता है कि 1000 रुपए
दोनों ही ठीक है, परंतु अक्षरों में लिख देने से ना तो किसी तरह का कोई भ्रम रहता है और ना ही एक आदेश घटना बढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 50,000, 50,000 में मैं जानता हूँ कि 4 शून्य लगेगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन अगर गलती से लिखते लिखते मैंने 5 शून्य लगा दी, 50,000 नहीं रहा, वो 5 लाख हो गया। लेकिन अगर मैं उसके साथ ये लिख दूंगा कि 50,000 ओनली, तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि 50,000 ही लिखने वाले थे, गलती से तुमने ज्यादा लग गया होगा या कम लग गया होगा। तो स्पष्ट रूप से अक्षर लिखने से ये सिद्ध हो जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही रूप अद्भुत हैं भगवान के, परंतु निर्गुण की अपेक्षा सगुण रूप थोड़ा अधिक प्रामाणिक है। निर्गुण में ना तो किसी तरह का कोई भ्रम ही रह सकता है, परंतु सगुण में तो कोई भ्रम है ही नहीं, कि निर्गुण में कोई तो भ्रम रह सकता है ना। प्रकार का कोई छल नहीं हो सकता। निर्गुण और सगुण में इस प्रकार से हमें अंतर समझना चाहिए और सगुण उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में भगवान ने कहा सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मोह जिनके द्विजपद प्रिय। जो मेरे सगुण रूप के उपासक हैं, शास्त्र की मर्यादा को दृढ़ता से पालन करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, संतों की पूजा करते हैं, वे लोग मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। ये बात स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस एक दोहा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। परमारथ पहचान मति लसती विषय लपटानी, इकसी चिता में अधरजित मानव सती परानी। कहते हैं परमार्थ की पहचान हो जाने पर विषयों में लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है, यानी कि जो सत्य है, भगवान जो है, उनको जब कोई जान लेता है तो ये जो बुद्धि है, जो विषयों में पड़ी हुई है, लिपटी हुई है, ये ऐसी लगती है कि मानो चिता से निकालकर भागी हुई कोई अधजली सती हो। ऐसा जो है इस बुद्धि का स्वरूप हो जाता है जब परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है कि ये विषय रूपी चिता में पड़ी हुई थी बुद्धि। तो अब जब भगवान का ध्यान हुआ तो विषयों से हटकर अभी सती भागी, यानी कि बुद्धि जो है भगवान के पास पुनः भागी। विषयासक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ होना ज्यादा अच्छा है। इस उदाहरण की न कहो बरज रहे प्रिय लोग, गरई सती कहावती जरती नाह वियोग। कहते हैं अधजली भागने वाली ऐसी सती को जो है सिर खोलने के लिए किसने कहा था? प्यार, सगे संबंधी तो सब रोक रहे थे। इससे तो अच्छा था कि स्वामी की वियोग में अग्नि में सदा जलती रहती, घर बैठी रहती सती कहलाती। सरल शब्दों में तो स्वामी जी बताना चाहते हैं कि साधु होकर फिर विषयों की ओर भागने से अच्छा है कि घर में बैठे रहो ना। किसने कहा है तुम्हें कि तुम साधु हो जाओ? जरूरी थोड़ी कि साधु बनना। साधु बनकर भी अगर विषयों में ही पड़े रहना है तो इससे अच्छा घर में रहो और घर में रहकर भगवान का भजन करो। और अगर बहुत ज्यादा वैराग्य है तब गुरुजनों की शरण में रहकर साधु आदि बनना चाहिए। वैराग्य नहीं है और साधु बने घूम रहे हैं, ना तो भजन बनेगा ना कल्याण होगा, नर्क मिलेगा। आजकल लोग गुरु बनाकर नर्क जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार पूछा कि आपकी इस बात को हम समझ नहीं पाए, तो स्वामी जी ने कहा कि लोग गुरु बनाकर भी नर्क, क्योंकि गुरु तो बना लिया लेकिन गुरु जी की बात तो माननी नहीं, साधु बन गए, विषयों में डूबे हुए हैं।
ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा अपने घर में रहकर फिर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान मुझे भगवान को हम नहीं विश्राम नहीं कर रहे, हम जुड़ेंगे। बड़े कृपा हुई भगवान की कि आज हमारी कथा सुबह ही पूर्ण हो गई। तो अब हम लोग कल सुबह भी इसी समय पर पुनः जुड़ेंगे। हम 2 मिनट प्रेम से इस्तेमाल जी के आरती में इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हर, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हर, हर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई दुरी, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कल मल सकल उड़ जन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विरक्तन की जय, श्री भक्त कुमार भगवान की जय। आज की अनंत जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती बोल के लिए क्षमा कीजिए। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। जी उचित है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल की क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।